हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक सास बहू की कथा आप सभी को सुनाने वाली हूँ, जो बहुत ही दुखद कथा है। और इस कथा को आप सब पूरा जरूर ही सुनिएगा। और हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कीजिएगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप सबके बीच नोटिफिकेशन जाए। और भाई और बहनों, अभी सबके सपोर्ट से और भी जितने भी भाई बहन हैं उन सभी के पास हमारा वीडियो पहुंच सकता है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। तो देखिए भाई बहन, एक समय की बात है कि किसी नगर में एक गुरु बहना रहा करती थी। वो महादेव के बचपन से ही बड़ा ही भक्ति किया करती थी। उनका प्रतिदिन महादेव के भक्ति पूजा अर्चना करना अनिवार्य होता था। बिना महादेव के पूजा अर्चना किए बिना वो अन्य को छूती तक भी नहीं थी। महादेव के प्रति बहुत ही भक्ति भाव किया करती थी। समय इसी तरह चल रहा था। उनका विवाह हो गया, बच्चे उच्चे भी हो गए और गुरु बहना जो थी वृद्ध अवस्था में आ गई। उनके एक बेटा था, बेटे का भी विवाह हो गया था। बहू आई थी, बहू के 2 बच्चे थे। इसी तरह समय का परिवर्तन हो रहा था और गुरु बहना जो थी अपनी महादेव की भक्ति निरंतर करते रहती थी। वो महादेव के प्रति बहुत ही भक्ति भाव किया करती थी। जब भी कहीं गांव में चर्चा होता, महादेव की भक्ति उनके कानों तक जब भी सुनाई पड़ती थी तो वो दौड़ी चली जाती थी और महादेव की निरंतर पूजा पाठ भक्ति किया करते रहती थी। एक दिन का बात हुआ कि उन्हें बड़ा ही मन किया काशी नगरी में जाने के लिए। तो अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, अब मुझे तुम काशी नगरी में छोड़ दो, कुछ दिनों के लिए मैं जाऊं और वहाँ पर जाकर महादेव की भक्ति करूं। कि अब मेरा समय भी कुछ दिनों का ही बचा है, तो सोच रही हूँ कि महादेव की जाकर वहाँ पर आराधना कर लूँ, थोड़ा काशी नगरी भी घूम लूँ। कुछ दिनों तक साधु संत लोग के साथ में रहूँगी तो कुछ हमें ज्ञान भी मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति भी होगी हमें। कि तुम मुझे काशी नगरी में चलो छोड़ दो। तो गुरु बहना के बेटा कहते हैं कि ठीक है माँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर कुछ बोलो, मैं तुम्हारे लिए अपनी पत्नी से कहकर बनवा देता हूँ। कुछ दिनों के लिए जाओगी तो वहाँ पर लेकर कुछ जाओगी तो खाओगी ना। तो गुरु बहना कहती है अपने बेटे से कि नहीं बेटे, छोड़ दो, क्या लेकर जाना है। तो उनका बेटा कहता है कि नहीं माँ, मैं अपने पत्नी से कहकर कुछ बनवा देता हूँ, तुम उसे लेकर चलना। तो बोली कि ठीक है, जाओ बोल दो। तो उनके बेटे अपनी पत्नी से जाकर कहने लगे कि सुनो, माँ के लिए कुछ बना दो, माँ काशी नगरी जा रही है 1 महीने के लिए, तुम हमारी माँ के लिए कुछ पकवान बना दो, जो वहाँ पर जाएगी तो खाएगी ना। तो उसकी पत्नी बोली कि ठीक है, मैं बना दे रही हूँ। और वो क्या कि गौशाले से जाकर गोबर लाई और उसे गोल गोल बनाकर और प्लास्टिक में डालकर झोले में रख दी। और फिर गुरु बहने के बेटा अपने पत्नी के पास गया, बोला कि तुमने बना दिया। तो बोले कि हाँ, मैं बना दी हूँ, झोला में भी रख दी हूँ, ले जाइए। तो फिर वो झोले को उठाया और अपनी माँ को बोला कि चलो माँ। फिर गुरु बहना और उनके बेटा दोनों साथ काशी नगरी जाने लगे। और रास्ते में दोनों माँ बेटा गाड़ी में बैठे हुए जा ही रहे थे कि तभी उस झोले में से पानी टपकने लगे बूंद बूंद। तो गुरु बहना अपने बेटे से कहने लगी
कि बेटा बहू ने क्या बना कर दिया है जो झोले से बूंद बूंद टपक रहे हैं। तभी उनके बेटे कहते हैं कि माँ, तुम्हारी बहू ने बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बना के दिए हैं, शायद उसका रसा है वही टपक रहा है। तो फिर गुरु बहना कुछ नहीं बोलते हैं और दोनों माँ बेटा काशी नगरी चले जाते हैं। और जब काशी नगरी पहुँच जाती हैं तो उनके बेटा वापस घर पे चले आते हैं और गुरु बहना स्नान ध्यान करने के बाद महादेव की पूजा अर्चना कर लेती हैं। और फिर उसके बाद उन्हें भूख लग जाती है तो सोचती हैं कि जो घर से लाई हूँ उसे खा लेती हूँ। तो वो जैसे ही झोले को उठाकर गांठ को खोलने जाती है, उसी समय महादेव एक भिखारी के रूप में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि महादेव तो सारी बातों को देख रहे थे और वो कह भी रहे थे कि देखो हमारी भक्त की कैसी बहू मिली है जो उसे गोबर के लड्डू बना कर दे दी है। कितना उसने अपनी सास पर अन्याय किया है। और महादेव को अपने भक्त के प्रति ये अन्याय देखकर सहन नहीं होता है और इसीलिए वो एक गरीब भिखारी के भेष में प्रकट हो जाते हैं। तो फिर महादेव गुरु बहना से कहने लगते हैं कि बूढ़ी माँ, क्या आप कुछ खाने के लिए लाई हैं? मुझे बहुत ही भूख लगा है। तभी गुरु बहना कहती है कि हाँ बाबा, मैं कुछ तो लेकर आई हूँ, कि रुकिए मैं दे रही हूँ। तो कहते हैं महादेव कि रुकिए बूढ़ी माँ, मैं स्नान ध्यान करके आ रहा हूँ, तब मुझे दीजिएगा। तो महादेव स्नान ध्यान करने चल जाते हैं और गुरु बहना जो होती हैं गांठ को खोलती हैं। खोलने के बाद देखती हैं कि उसमें गोबर का गोल गोल बनाकर लड्डू की तरह प्लास्टिक में बांध के रखा हुआ है। तभी गुरु बहना सोचने लगती है कि देखो भला, हमारी बहू हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। उसे ये सब करते हुए थोड़ा भी हाथ नहीं कांपे। क्या उसको समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। तभी महादेव नहाकर चले आते हैं और माँ बूढ़ी जो होती हैं गुरु बहना, वो झट से झोले को गांठ बांध देती हैं। तो महादेव जब आ जाते हैं और उनसे मांगने लगते हैं तो कहती है कि नहीं बाबा, मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, कि इसमें जो खाना पड़ा है वो खराब हो गया है, कि खाने के लायक नहीं है। तभी महादेव कहते हैं कि जाने दीजिए बूढ़ी माता, कोई बात नहीं है, मैं उसी खाने को खा लूँगा, पर दे तो दीजिए, मुझे बहुत ही भूख लगी है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो गुरु बहना मजबूर होकर फिर उस गांठ को खोलती हैं और जब वो गोबर के लड्डू को निकालती हैं तो महादेव के दया से गोबर का बना हुआ लड्डू जो था वह बूंदी का लड्डू घी में बनाए हुए रहता है। तो निकाल कर एक महादेव को देती हैं और एक खुद ही खाती हैं और मन ही मन अपने महादेव को धन्यवाद करती हैं। इसी तरह प्रतिदिन महादेव बूढ़ी माता के पास आते थे, गुरु बहना के पास, और उनसे खाने के लिए मांगते थे और गुरु बहना एक लड्डू महादेव को देती थी और एक लड्डू अपने स्वयं खाती थी। और इसी तरह करते करते 1 महीने बीत जाते हैं और महादेव के दया से गुरु बहना जो थी वो बहुत ही सुंदर और स्वस्थ हो जाती हैं। और इधर उनकी बहू थी जो वो अपने पति को कहती है कि 1 महीने पूरे बीत गए हैं, जाइए अब जाकर अपनी माँ को लेते आइए। तब गुरु बहने के बेटा काशी पहुंचकर अपनी माँ को वहाँ से घर ले आते हैं। और जब उनकी बहू गुरु बहना को देखती है तो वो चकित हो जाती है और कहने लगती है कि ये बुढ़िया तो बड़ा ही स्वस्थ और मोटी होकर आई है। तो वो अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने तो बुढ़िया को गोबर के लड्डू बना के दिया था, तो ये बुढ़िया कैसे इतनी मोटी हो गई। वो बहुत ही प्रयास करने लगती है अपनी सास से और फिर वो पूछने लगती है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, आप कैसे वहाँ पर रहीं, क्या खाएं कि इतनी अच्छी स्वस्थ और मोटी होकर आई हैं। तो गुरु बहना अपनी बहू की सारी बातों बता देती हैं
तभी उसके मन में एक विचार होने लगता है कि मैं भी अपनी माँ को काशी में भेज देती हूँ, क्योंकि मेरी माँ तो बहुत ही बीमार रहती है। जब वो काशी में जाएगी तो वो भी स्वस्थ हो जाएगी और इस बुढ़िया की तरह मोटी होकर अच्छी होकर चली आएगी। तो अपने पति से कहकर अपनी माँ को अपने पास बुला लेती है और अपनी माँ को देने के लिए बहुत ही घी का लड्डू अच्छे से काजू पिस्ते सारे डालकर बनाती है और अपने पति को दे देती है और कहती है कि जाइए मेरी माँ को भी वहीं पर छोड़ आइए, 30 दिन मेरी माँ भी रह लेगी काशी में। और अपनी माँ को सारी बातें को समझा देती है कि काशी नगरी में पहुँचने के बाद गंगा जी में स्नान करके महादेव की पूजा अर्चना कर लेना, कथे पूजी पाठ को अच्छे से ध्यानपूर्वक सुन लेना। तो रास्ते में जा ही रहे थे लोग, तभी गुरु बहना के बेटे को उस बातें को याद आती है कि जब मेरी माँ को दी थी बनाकर तो उसमें से सीरा टपक रहे थे, परंतु अपनी माँ को ऐसे क्या बना के दे दी कि उसमें से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी टपक नहीं रहा है। सोच रहा था, फिर अपनी सास को काशी नगरी में वहीं पर जाकर छोड़ देता है और फिर वो घर पे चले आता है। और जब घर पे आता है तो अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि तुम अपनी माँ को क्या बना कर दी थी कि उसमें से कुछ भी टपक नहीं रहा था। अगले बार तो तुमने मेरी माँ को जब बना कर दिए थे पकवान तो उसमें से बूंद बूंद करके टपक रहे थे। तो तभी कहती है उनकी पत्नी कि मैंने आपकी माँ को घी में के बहुत ही लड्डू अच्छे से बना कर दिए थे, घी ही टपक रहा था और मेरी माँ को ज़्यादा घी पसंद नहीं है, इसीलिए हमने उसे सूखा सूखा लड्डू बना कर दिए हैं। तो कहते हैं कि ऐसी बात है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और इधर जो गुरु बहना की बहू की माँ गई थी काशी नगरी में, वो वहाँ पर स्नान ध्यान करने के बाद महादेव की पूजा अर्चना करने के बाद घी का जो लड्डू बना हुआ था झोले से निकालती है। जैसे खाने जाती हैं तो वैसे महादेव फिर चले आते हैं। महादेव तो देख रहे थे, सारे बातों को जान रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ऐसे ही वहाँ पर चले आती है, कहने लगती है कि हे बूढ़ी माता, मुझे खाने के लिए दीजिएगा, मुझे बहुत ही भूख लगी है। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगी, मेरी बेटी इतना प्यार से घी में के लड्डू काजू पिस्ता बना कर दी है मुझे खाने के लिए, और मैं इस लड्डू को तुम्हें ही दे दूं। जब मैं तुम्हें दे ही दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी, जब मैं तुम्हें नहीं दूंगी। महादेव 2 बार 3 बार मांगे, फिर भी वो बुढ़िया ऐसे ही बोलते रह गई। महादेव को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी कमंडल से पानी निकालते हैं और उस पर छिड़क देते हैं। जैसे ही वो छींट मारते हैं पानी के, वैसे ही वो बुढ़िया सुअर की बन जाती है। और जितने भी वहाँ पर साधु संत लोग थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, सभी के पास जाती थी, इधर उधर अपने मुंह को लगाते रहती थी। उधर से लोग मारता था, उधर से भगाता था। मतलब वहाँ पर के जितने भी सारे लोग थे, सभी लोग को परेशान की थी। सभी लोग कहते थे कि कैसी बुढ़िया थी, कैसे कर्म की कि उसे महादेव साक्षात उसे सुअर बनाकर छोड़ दिए। ऐसे करते करते 1 मंथ बीत गए। तो फिर गुरु बहना की बहू कहने लगी अपने पति के कि जाइए मेरी माँ को लेते आइए, 1 महीने बीत गए हैं। तो अपनी पत्नी की बातों को सुनकर गुरु बहना के बेटे काशी नगरी में पहुँच जाते हैं। और जब जिस स्थान पर उन्हें छोड़े थे वहाँ पर जाकर देखते हैं तो कोई तो है ही नहीं। इधर उधर ढूंढने लगते हैं तो कहीं नहीं मिलती है। तो फिर एक साधु से पूछने लगते हैं कि बाबा, मैंने 1 महीने पहले एक बूढ़ी माँ को यहाँ पर छोड़ के गया था, कि वो कहाँ चली गई, क्या आपने देखे हैं? तभी साधु बाबा कहते हैं कि हाँ बेटा, मैंने तो एक बुढ़िया को देखा था, परंतु पता नहीं वो कैसी पाप की थी कि जिसे उसे स्वयं महादेव ने सुअर बना दिए हैं, कि जाओ उधर ही किधर होती होगी, उसे जल्दी ही यहाँ से ले जाओ। सभी लोग को परेशान करके रखी है, बहुत ही हम लोग तंग आ गए हैं उस
सुअर की वजह से। तो वहाँ पर जाकर उधर उधर देखते हैं तो बुढ़िया जो थी वो इधर उधर चल रही थी, तो पहचान लेती है अपनी दामाद को, देखने लगती है एकाटक। फिर वो भी देख लेते हैं तो समझ जाते हैं कि यही हमारी सास है, और सोचने लगते हैं यदि मैं अपनी सास को घर पे नहीं लेके गया तो मेरी पत्नी मुझसे सवाल करने लगेगी। एक काम करता हूँ कि उसे ले ही चलता हूँ। तो अपने गमछे में सुअर के मुंडी को बांध लेते हैं और किसी भी तरह ज़बरदस्ती गाड़ी में उसे बैठाकर घर को लाते हैं, या दरवाजे पर लाकर उसे छोड़ देते हैं। और फिर वो अपने पत्नी के पास जाते हैं तो पत्नी उनसे पूछने लगती है कि मेरी माँ किधर है, आपने मेरी माँ को नहीं लेकर आए क्या? तो कहते हैं कि जाओ तुम्हारी माँ दरवाजे पर है। तो जब उनकी पत्नी दरवाजे पर जाती है तो देखते हैं कि एक सुअर पड़ा है। तो फिर वो घर में आती है और अपने पति से कहने लगती है कि आप मुझसे ये मैं कैसी मजाक कर रहे हैं, दरवाजे पर तो एक सुअर है, तो क्या वही मेरी माँ है जो आप मुझे कह रहे हैं? तो कहते हैं उनके पति कि हाँ वही तुम्हारी माँ है, पता नहीं तुम्हारी माँ ऐसी क्या गलती की कि महादेव ने स्वयं उन्हें सुअर बना दिए हैं। तो दौड़ी दौड़ी जाती है दरवाजे पर और जाकर अपनी माँ के पास वहीं पर बहुत ही रोने लगती है, कहने लगती है कि मेरी माँ का दशा मेरी ही वजह से हुआ है, हमारे भाई और भाभी तो हमें जीने नहीं देंगे, मैं कहीं की भी नहीं रही, आज मैं अपनी सास को साथ ऐसी गलती ना की होती तो मेरी माँ की दशा ऐसी ना होती। वो बहुत ही रोने लगती है। तभी उसका पति भी महादेव की शरण में गिर जाते हैं और जो गुरु बहना थी वो भी गिर जाती हैं, महादेव से दया मांगने लगती है, गुहार करने लगते हैं। तभी महादेव साक्षात फिर प्रकट होते हैं और गुरु बहना के बहू से कहने लगते हैं तुम तो एक ऐसी बहू हो जो अपनी देवी समान सास को भी नहीं समझ पाई कि तुम्हारी सास कितनी अच्छी भली है। यदि तुमने ऐसा कुकर्म नहीं किया होता तो तुम्हारी माँ की दशा ऐसी ना होती। तो फिर महादेव के चरण में गिर जाती है और अपनी गलती को क्षमा मांगने लगती है, महादेव से गुहार लगाने लगती है कि महादेव मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। तभी महादेव गुरु बहने के बातों पर अपने भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और फिर अपने कमंडल से पानी को निकालते हैं और उस सुअर पर छिड़क देते हैं और फिर वो सुअर एक इंसान बन जाती है और वो भी महादेव के शरण में गिर जाते हैं और महादेव से अपनी गलती को भी क्षमा मांगने लगती है। और महादेव सभी को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं और गुरु बहना की जो बहू थी और उसकी माँ वो महादेव को गुरु मान लेती है और उनके 3 सूत्रों को पालन करने लगती है और फिर वो अपने परिवार के साथ अच्छे से घुल मिल के रहने लगते हैं। तो हे महादेव, आपने जैसे उस भक्त पर दया किए उसी प्रकार आप हम सभी तमाम गुरु भाई बहन पर, हमारे परिवार पे आप सभी पर दया बरसाइए, सभी के सारे दुख दर्द सारे संकट कष्टों को दूर कीजिए महादेव। और आशा करती हूँ आप सभी को हमारी कथा पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम जरूर ही लिखिएगा। आप सभी को हर हर महादेव।